हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है देख लिए थे क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी बायोलॉजी जो चैप्टर 7 है इवोल्यूशन, उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, हिंट ब्रेन साइज एंड फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर, डिटरी परफॉर्मेंस ईटीसी। मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा है कि मानव विकास के जो विभिन्न घटकों का पता करें, संकेत मस्तिष्क, साइज और कार्य, कंकाल संरचना, भोजन में पसंदगी आदि। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है ब्रेन कैपेसिटी, उसके बाद सेकंड है पॉस्चर, थर्ड है फूड या डिटेटरी परफॉर्मेंस एंड अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो यहाँ पर एक जो है एक बॉक्स रेडी करना पड़ेगा और इस बॉक्स में जो है एक कॉलमन में नंबरिंग देना पड़ेगा और एक कॉलमन में नेम और एक कॉलमन में ब्रेन कैपेसिटी और एक और कॉलमन बना करके वहाँ पर पोस्चर और उसके बाद नेक्स्ट कॉलमन में फूड और उसके बाद फीचर जो है वहाँ पर फीचर्स जो होते हैं उनको जो है एक अलग कॉलमन में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह आप लोग जो है इस बॉक्स को बना लेंगे। तो फर्स्ट जो है ड्रायोपिथिकस अफ्रीकन्स है। तो इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है इसमें डैश दिया है पोस्चर, और इसमें जो है पोस्चर में दिया है कि नक्कल वाकर वाक्ड सिमिलर टू गोरिलाज एंड चिंपैंजीज वाज मोर एप लाइक। नेक्स्ट है फूड में, तो सॉफ्ट फ्रूट एंड लिप्स जो है इसका फूड हो गया। फीचर्स इसका हो गया कि कैनिज लार्ज आर्म्स एंड लेग्स आर ऑफ इक्वल साइज। सेकेंड है रमाप्थिकस, और रमाप्थिकस का ब्रेन कैपेसिटी जो होता है यहाँ पर डैश दिया गया है, और इसका जो पोस्चर है वह है कि सेमी इरेक्ट या मोर मैन लाइक, और इसका जो फूड है वह है सीड्स या नट्स। फीचर्स है इसका कि कैनिज वेयर स्मॉल वाइल मोलर्स वेयर लार्ज। थर्ड नंबर है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकांस, और इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है 450 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका जो पोस्चर है वह फुल इरेक्ट पोस्चर, हाइट 1.05 m है। फूड इसका जो है वह हार्बीवोरस है, एट फ्रूट्स। फीचर्स इसका है कि हंटेड विद स्टोन वेपन्स, लाइव्ड एट ट्रीज, कैनिज एंड इंसीसर्स वेयर स्मॉल। नेक्स्ट है 4 नंबर में होमो हैबिलिस, और इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है वह 735 सेंटीमीटर पर क्यूब है, और इसका जो पोस्चर है, तो पोस्चर क्या है फुली इरेक्ट पोस्चर, हाइट 1.5 m है, और इसका जो फूड है, तो फूड क्या है, तो इसका फूड है कार्निवोरस, और इसका जो फीचर्स है वह फीचर्स है कि कैनिन्स वेयर स्मॉल, दे वेयर फर्स्ट टूल मेकर्स। 5 नंबर में है होमो इरेक्टस, और इसका ब्रेन कैपेसिटी है 8001100 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका जो फूड है, हाँ इसका जो पोस्चर है वह है फुली इरेक्ट पोस्चर, हाइट 1.8 m है। इसका जो फूड है ओमनीवोरस है, और इसका अगर फीचर की बात करें तो फीचर इसका हो जाएगा दे यूज्ड स्टोन एंड बोन टूल्स फॉर हंटिंग गेम्स। 6 नंबर में है होमो निएंडरथालेंसिस, और इसका ब्रेन कैपेसिटी 13001600 सेंटीमीटर पर क्यूब है, और इसका जो पोस्चर है वह है फुली इरेक्ट पोस्चर, हाइट 1.5 से लेकर के 1.66 m तक है, और इसका जो फूड है वह ओमनीवोरस है, और इसका जो फीचर है वह है कि केव डिवेलर्स यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बॉरीड देयर डेड। 7 नंबर में है होमो सेपियंस फॉसिल्स, और इसका ब्रेन कैपेसिटी है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो पोस्चर है वह है कि फुली इरेक्ट पोस्चर विद हाइट 1.8 m है, और इसका फूड ओमनीवोरस, और इसका फीचर्स है कि दे हैड स्ट्रॉन्ग जॉ विद टीथ क्लॉज टुगेदर, दे वेयर केव डिवेलर्स मेड पेंटिंग एंड कार्विंग्स
in the caves they developed a culture and were called first modern men. 8 नंबर में है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो होते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, इनका ब्रेन कैपेसिटी जो होता है 12001600 सेंटीमीटर क्यूब होता है। पॉस्चर इसका होता है कि फुली इरेक्ट पॉस्चर, हाइट 1.5 से लेकर 1.8 m तक होता है। इसका फूड जो है ओमनीवोरस होता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो दे आर द लिविंग मॉडर्न मैन विद हाई इंटेलिजेंस, दे डेवलप्ड आर्ट कल्चर लैंग्वेज स्पीच etc, दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को तो डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दे आर मैनी एनिमल्स अदर दैन ह्यूमंस विच हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। बहुत सारे एनिमल हैं अदर दैन ह्यूमंस के अलावा, तो विच हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, उनके पास जो है जो एक आत्म चेतना बोला जाता है, उस तरह का जो है एक भाव जो होता है वह होता है प्राणियों में आत्म संचेतना का। एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल्स बीइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियस इज डॉल्फिन्स। जैसे सेल्फ कॉन्शियस का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉल्फिन का। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, ये काफ़ी जो है इंटेलिजेंट है डॉल्फिन्स। दे हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड दे आल्सो रिकॉग्नाइज अदर एमोंग देमसेल्व एंड अदर। दे कम्युनिकेट विद each other by whistles, tail slapping and other body movements. Not only dolphins, there are certain other animals such as cow, parrot, chimpanzee, gorilla, orangoutan, etc, which exhibit self consciousness. तो जो विभिन्न तरह के एनिमल हैं उनमें जो है एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक जो है भाव रहता है। तो डॉल्फिन्स में तो हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है और काफ़ी इंटेलिजेंट होता है डॉल्फिन। उसके अलावा जो हमारे इन्वायरमेंट में क्रो हैं, पैरोट है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है और ऑर्गेटम etc, तो सारे के सारे के पास जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है यह पाया जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्स लिंक इट टू ए करॉस्पॉन्डिंग एनिसेंट फॉसिल नेम बोथ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि इंटरनेट जो होता है उसके विभिन्न तरह के जो संसाधन है उसका उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाए, दोनों के नाम जो है देना है। एनिमल हो गए जैसे मैन, तो मैन में रमापथिकस हो गया इसका फॉसिल। हर्स हो गया एनिमल, तो इसका जो कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो हर्स हो गया, तो इसका जो फॉसिल होता है वो क्या होता है, इयोहिपस होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सारे के सारे एनिमल जो हैं वह क्या कर गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। क्वेश्चन में पूछा भी गया है एनिशिएंट फॉसिल जो हैं उनको जो है बताना है हम लोगों को। इस क्वेश्चन में विलुप्त जो हो गए हैं एनिमल, उनके जोड़ीदारों को जो है इसमें बताना है। नेक्स्ट डॉग की बात करें, डॉग एनिमल है और इसका जो फॉसिल है वह लेप्टोसायोन है। केमल है 4 नंबर में और इसका फॉसिल है प्रोटिलोपस। एलिफेंट का फॉसिल है मोएरिथ्रस एंड हवेल का जो फॉसिल्स है वह प्रोटोसेस्टस है। फिश का फॉसिल है एरेंडेस्पिस और टेट्रापॉड्स का फॉसिल है आइचिटोस्टेगा। बैट का फॉसिल है आर्चियोनसिस्ट्रिस एंड जिराफ का फॉसिल है पैलियोट्रैगस।
नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से पूछा है कि प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। आस्क योर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू सजेस्ट द names of plants and animals and practice drawing them. You can also take help from your book to find the names of plants and animals. तो विविध जंतुओं और पौधों के जो है चित्र बनाना है, तो आप अपने टीचर्स की सहायता से, पेरेंट्स से सजेशन लेकर के विभिन्न तरह के प्लांट्स और एनिमल्स का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका ड्राइंग करके। और बुक का भी जो है आप लोग उस हेल्प ले सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के ड्राइंग में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लिया है, खुद से आपको करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब जो अनुकूलनी विकिरण हिंदी में बोला जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन को, अनुकूलनी विकिरण को एक उदाहरण का जो है उसमें वर्णन करना है। तो जो एडेप्टिव रेडिएशन होता है वो क्या होता है, आइए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और उसके एक उदाहरण को भी जो है समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू स्पीसीज फॉर्म ए सिंगल rapidly diversifying lineage. The process occurs due to natural selection. An example of adaptive radiation is Darwin finches found in Galapagos Islands. A large variety of finches is present in Galapagos Island that arose from a single species which reached this land accidentally. As a result, many new species have evolved, diverged, and adapted to occupy new habitats. These finches have developed different eating habits and different types of beaks that suit their feeding habits. The insectivorous, blood-sucking, and other species of finches with varied dietary habits have evolved from a single seed-eating finch ancestor. तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को भी देखा, कैसे डार्विन जो थे उन्होंने जो है एक फिंच जो था वहाँ पर जो है एडेप्टिव रेडिएशन को देखा था। और वह गए थे कि द्वीप है जिसको आइसलैंड बोला जाता है, उसका नाम है गैलापागोस। वहाँ पर गए थे तो उन्होंने फिंच में जो है ये सब चीज़ों को देखा था और उन्होंने वहाँ पर अपना स्टडी किया था और पाया था कि arose from a single species which reached this land accidentally. As a result, many new species has evolved, diverged and adapted to occupy new habitats. बहुत सारे जो है हैबिटेट्स उसमें आ गए थे। दिस फिंचेज हैव डेवलप्ड डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। और वह फिंचेज के पास जो है अलग अलग तरीके के जो ईटिंग हैबिट्स से वो आ गए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स। उसके फीडिंग के लिए जो है विभिन्न तरह के जो है बिक्स जो है डेवलप किए थे। मतलब बिग का जो है इवोल्यूशन एक तरह से ये हो गया था। द इंसेक्टिवोरस, ब्लड सकिंग एंड अदर स्पीसीज ऑफ फिंचेज विद वेरिड डिटरी हैबिट्स हैव इवॉल्व फॉर्म ए सिंगल सीड ईटिंग फिंच एंसेस्टर। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों से पूछा है कि कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडेप्टिव रेडिएशन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, नहीं। ह्यूमन इवोल्यूशन कैनॉट बी कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है इसको एडेप्टिव रेडिएशन नहीं कहा जा सकता है। दिस इज बिकॉज एडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। क्योंकि जो एडेप्टिव रेडिएशन होता है वह एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है दैट प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज फॉर्म ए सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग lineage which is not the case with human evolution। क्योंकि वहाँ पर जब एडेप्टिव रेडिएशन की चर्चा होती है तो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है और उसमें प्रोड्यूसेस न्यू स्पीसीज होते हैं फॉर्म ए सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग lineage
विच इज़ नॉट द केस विद ह्यूमन इवोल्यूशन। बल्कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है इसमें किसी तरह का कोई केस जो है नहीं देखा गया है, इसीलिए हम लोग जो है ह्यूमन इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन नहीं कह सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस स्लोली इन टाइम। जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है वह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीमे धीमे होने वाली जो है एक प्रोसेस है, और इसमें काफ़ी जो है धीमी गति से जो है या धीरे धीरे जो है इसमें ह्यूमन का जो है या एवोल्यूशन होता है या प्रोसेस होता है। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ एनाजेनेसिस। इसका हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसका नाम है एनाजेनेसिस, और इट रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ एनाजेनेसिस। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस कर लिया है, जो कि इस क्वेश्चन में था कि क्या ह्यूमन इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन कह सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि एडेप्टिव रेडिएशन में इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, बल्कि जबकि ह्यूमन जो होता है इसमें जो इवोल्यूशन होता है काफ़ी धीमी गति से होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और काफ़ी स्लोली टाइम में होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ह्यूमन जो इवोल्यूशन होता है उसको एडेप्टिव रेडिएशन जो है नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस क्वेश्चन में पूछा है कि यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज योर स्कूल लाइब्रेरी और द अदर इंटरनेट एंड डिस्कशंस विद योर टीचर ट्रेस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ एनी वन एनिमल से हर्स। विभिन्न संसाधनों जैसे कि विद्यालय का पुस्तकालय या इंटरनेट, जिसको हिंदी में अंतर्जाल तंत्र बोला जाता है, तथा अध्यापक से चर्चा के बाद जो है किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकासीय चरणों को खोजें। तो आइए हम लोग खोज लेते हैं, देख लेते हैं। तो द इवोल्यूशन ऑफ हर्स स्टार्टेड विद ईओहिपस ड्यूरिंग ईओसीन पीरियड। इट इन्वॉल्व द फ्लोइंग इवोल्यूशनरी स्टेज। फर्स्ट है ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज। नेक्स्ट है एलोंगेशन ऑफ हेड एंड नेक रीजन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लिम्स एंड फीट। अब उसके बाद उसके लेंथ और लिम्स एंड फीट में भी जो है उसका मतलब लिम्स और फीट में जो उसके लेंथ में जो है इंक्रीज होने लगा। जनरल रिडक्शन ऑफ लैटरल डाइजिट्स इन लार्जमेंट ऑफ थर्ड फंक्शनल टोए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैक। Development of brain and sensory organs. Increase in the capacity of teeth for feeding on grass. The evolution of horse is represented as। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे का जो एक हर्स का इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सुंदर सा जो है ये बॉक्स बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं ईओहिपस ईओशीन पीरियड हो गया, मेसोहिपस या ओलिगोशीन पीरियड हो गया, मेरिचिपस, इसको पढ़ेंगे मेरिक हिपस, यह हो गया मियोसिन पीरियड। नेक्स्ट है पिलियोहिपस, यह हो गया पिलियोसिन पीरियड। नेक्स्ट है इक्वस, यह हो गया पिलिएस्टोसिन पीरियड। तो हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसके नीचे जो है इस सभी को समझेंगे। तो देख सकते हैं ईओहिपस के बारे में जानिए। तो इट हैड ए शॉर्ट हेड एंड नेक। इसका क्या था? तो शॉर्ट हेड था एंड नेक था। इट हैड 4 फंक्शनल टो एंड स्प्लिंट ऑफ 1 and 5 on each hind limb and a splint of 1 and 3 in each forelimb. The molars were short crowned that were adapted for grinding the plant diet. तो इस तरह का ईओहिपस में था। सेकेंड है मेसोहिपस। इट वाज स्लाइटली टॉलर दैन ईओहिपस। इट हैड 3 toes इन ईच foot. थर्ड है मेरिक हिप्पस, और इसमें है कि इट हैड द साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर, ऑल्दो इट स्टिल हैड 3 toes in each foot, but it could run on 1 toe. The side toe did not touch the ground. The molars were adapted for chewing the grass. तो इस तरह का जो है मेरिक हिप्पस में देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली उसका जो साइज होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, एंड उसका जो टोए होता है 3 toes होते हैं उसके पास, मतलब पैर की अंगुली।
3 टोएज होते हैं उसमें फुट में, बट इट कुड रन ऑन 1 टोए, जबकि वह जो है 1 टोए से जो है रन करता है, दौड़ता है। दिस साइड टोए डिड नॉट टच द ग्राउंड, और साइड का जो टोए होता है वह ग्राउंड को, फील्ड को, कहिए भूमि को टच नहीं करता है। द मोलर्स वेयर अडेप्टेड फॉर चीविंग द ग्रास, और उसके पास जो मोलर्स होता है उससे जो है अपना ग्रास को चीविंग करके, चबा करके जो है उसे अपना भोजन करता है, खाता है। अब 4 नंबर में है पिलियोहिप्पस और पाइलियोहिप्पस, बिलियोहिप्पस। इसमें बोला है कि इट रिजम्बलेड द मॉडर्न हॉर्स एंड वाज अराउंड 108 सेंटीमीटर टॉल। जो मॉडर्न हॉर्स है was around 108 centimeter tall. It had a single function toy with splint of second and fourth in each limb. इसके पास जो है एक सिंगल फंक्शन है टॉय का, और स्प्लिंट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ इन ईच लिम्ब। 5 नंबर में है इक्वस। तो पिलियोहिप्पस गेव राइज टू इक्वस और द मॉडर्न हॉर्स विद 1 टॉय इन ईच फुट। इसमें जो है पिलियोहिप्पस जो होता है, यहाँ पर देखा जाता है कि इक्वस और द मॉडर्न हॉर्स जो होते हैं विद 1 टॉय इन ईच फुट, इनके फुट में जो है 1 टॉय होता है, मतलब जो फुट होता है, पैर होता है, उसमें 1 टॉय होता है, अंगुली, एक अंगुली होती है। दे हैव इंसिसर्स फॉर कटिंग ग्रास एंड मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फूड, और इनके पास जो है इंसिसर्स और मोलर्स जो होता है, तो इंसिसर्स के द्वारा जो है वह ग्रास को कटिंग करते हैं, और मोलर्स के द्वारा उसे ग्राइंडिंग कर, फूड को जो है ग्राइंडिंग करके जो है अपना ये भोजन करते हैं, इक्वस। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने घोड़े के विकासशील चरणों को जो है, विकासीय चरणों को जो है हम लोगों ने जाना, और विभिन्न तरह के जो घोड़े के हॉर्सेज के जो बात थी इसमें, तो उस सभी चीज़ों को जो है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसमें हम लोगों ने उसके ट्रेस द इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ एनी वन एनिमल से हॉर्स, जैसे हमने हॉर्स के बारे में सारे इवोल्यूशनरी स्टेजेस जो थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 7 है हम लोग का, वह कंप्लीट हुआ। इसका एनसीईआरटी बायोलॉजी का कंप्लीट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किसी और चैप्टर के से रिलेटेड जो हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, वहाँ से जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। उसमें वहाँ पर जा कर के जो है आप लोग ज़रूर जो है पूरे वीडियोज़ को जो है आप लोग देख लेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी के। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।